अब केवल 2 दिन शेष है। समय का चक्र अपनी अंतिम घड़ी में प्रवेश। समय की अंतिम घड़ी शुरू। 2 दिन बाद क्या होगा? 2 दिन बाद होगा युग परिवर्तन। तैयार रहो। 2 दिन का अल्टीमेटम। देवताओं का संदेश आ चुका है। श्रावण का अंतिम सप्ताह चल रहा था। आकाश में सूर्य ढल रहा था और दिशाओं में एक अजीब सी शांति फैलने लगी थी। लेकिन यह शांति किसी सुकून का संकेत नहीं थी। यह किसी बड़े तूफान से पहले की चेतावनी थी। भारत के एक छोटे से तपोवन में हिमालय की गोद में एक वृद्ध ऋषि समाधि में लीन था। उनका नाम था ऋषि समाहीनंद। वर्षों से वे ब्रह्म ज्ञान की साधना में लीन थे। किसी से बात नहीं करते, किसी को देखते नहीं। लेकिन इस बार उनकी आंखें खुली और वो बोले, पहली बार इतने वर्षों में। उनके शब्द थे, अब केवल 2 दिन शेष है। समय का चक्र अपनी अंतिम गति में प्रवेश कर चुका है। देवताओं ने संकेत दे दिए हैं। अंतिम निर्णय की घड़ी आ पहुंची है। चारों ओर बैठे साधकों को लगा जैसे स्वयं रहमा ने उन्हें चेताया हो। एक कंपन पूरे जंगल में फैल गया और उसी क्षण आकाश में एक विचित्र प्रकाश रेखा दिखाई दी, जैसे ब्रह्मांड किसी अदृश्य शक्ति से चेताया गया हो। परम चेतावनी स्वर्गलोक से संदेश। स्वर्गलोक में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु, सभी प्रमुख देवता वहां उपस्थित थे। नारद जी वहां संदेशवाहक बने। उन्होंने कहा, मनुष्यों को अंतिम चेतावनी दे दीजिए। पृथ्वी पर धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ चुका है। यदि 2 दिनों में कल की जागृत नहीं हुए तो समय स्वयं नष्ट हो जाएगा। देवताओं ने संकल्प लिया कि वे संकेतों के माध्यम से मानवता को जगा देंगे। लेकिन कौन समझेगा उन संकेतों को? पहला संकेत, नीलवर्णी सूर्य। अगली सुबह भारत के कुछ हिस्सों में लोगों ने देखा, सूर्य कुछ पल के लिए नीले रंग में चमक उठा। वैज्ञानिकों ने कहा, यह कोई प्राकृतिक घटना है, शायद सूर्य में गैसीय बदला। लेकिन ऋषियों ने कहा, यह तो विष्णु के संकेत हैं। नीलवर्ण, वही जो विष्णु के स्वरूप का प्रतीक हैं, यही उनका संकेत है। मैं आ रहा हूं। दूसरा संकेत, गंगा उल्टी बह चली। हरिद्वार के घाटों पर हजारों भक्त कांवड़ यात्रा में लीन थे। तभी वहां खबर फैली, गंगा का जल उल्टी दिशा में बह रहा है। महाकाल के मंदिरों में घंटे अपने आप बज उठे। लोग भयभीत हो उठे। कुछ बोले प्रलय आ रहा है, कुछ बोले ये तो कल्कि के आगमन का शंखनाद है। ऋषियों ने कहा, जब जल विपरीत बहने लगे और आकाश में नाद गूंजे, जान लो समय अब तुम्हारे अधीन नहीं रहा। तीसरा संकेत, बालक जो सब कुछ जानता था। उत्तराखंड के एक गांव में एक 8 साल का बालक अचानक जोर जोर से बोलने लगा, 2 दिन बाद वो आएगा जो सब कुछ बदल देगा। मैं उसे जानता हूं, मैं उसका साथी बनूंगा और जो अधर्मी हैं उन्हें दंडित किया जाएगा। जब लोगों ने पूछा कौन आएगा, वो बालक हंसते हुए बोला, जिसका नाम लेने से समय भी थम जाता है, वही कल्कि। ये बालक न किसी स्कूल गया था, न कभी ग्रंथ पढ़े थे। फिर उसे ये सब कैसे पता? क्या वो कोई दिव्य आत्मा था या स्वयं कल्कि का संदेशवाहक? समय का उल्टा चक्र शुरू। धरती पर समय ने जैसे अपनी दिशा बदल दी। कई जगहों पर घड़ियां अचानक उल्टा चलने लगीं। इंटरनेट, सैटेलाइट्स और रेडियो तरंगे असामान्य गतिविधियां दिखाने लगी। नासा और इसरो दोनों ने एक साथ अलर्ट जारी किया, समय में अनियमितता पाई गई है, हमें नहीं पता इसका कारण क्या है। लेकिन हिंदू शास्त्रों में इसका उत्तर पहले से ही लिखा है। जब समय अपनी मर्यादा खो दे और ब्रह्मांड थमने लगे, तब जान लो ईश्वरीय हस्तक्षेप निकट है। ऋषि की भविष्यवाणी। 2 दिन बाद ऋषि समाहितानंद ने अब अपने शिष्यों को अंतिम संदेश दिया। 2 दिन बाद जब सूर्य उदय होगा और 3 पक्षी एक साथ दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर उड़ेंगे, समझ लेना कल्कि प्रकट हो चुका है। लेकिन पहचान उसे वही पाएंगे जिनकी आत्मा शुद्ध है। अधर्मियों का भय और दौड़। देश के कई हिस्सों में राजनीतिक और धार्मिक संस्थानों में हलचल मच गई। जिनके हाथों में सत्ता थी, उन्हें भय सताने लगा। रातों रात काले धन, हथियार, दस्तावेज सब नष्ट किए जाने लगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लगने लगा कि ये कल्कि कोई काल्पनिक चरित्र नहीं, वो सच में आ रहा है और साथ लाएगा न्याय। भक्तों की तैयारी, पुनर्जागरण। दूसरी ओर साधक, योगी, कामड़िए, गृहस्थ, नारी शक्ति सब जागृत होने लगे। हर मंदिर में भजन कीर्तन होने लगे। काशी, उज्जैन, पुरी, केदारनाथ सब जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजने लगा, कल्कि, कल्कि, कल्कि। श्रावण का समापन एक दिव्य शंखनाद के साथ होगा, ऐसा विश्वास फैलने लगा। 2 दिन बाद क्या होगा? 2 दिन बाद या तो कल्कि प्रकट होंगे और युग का परिवर्तन होगा, या मानवता अपनी अंतिम परीक्षा में विफल होकर स्वयं को नष्ट कर लेगी। विकल्प हमारे पास है, चेतावनी भी मिल चुकी है, अब निर्णय हमारा है। अंतिम शब्द, अगर अब भी नहीं जागे तो अगला सूर्योदय अंतिम अवसर लेकर आएगा। देवताओं ने अल्टीमेटम दे दिया है, अब या तो धर्म बचेगा या सिर्फ राख। 2 दिन का अल्टीमेटम समाप्त हो चुका था। अब सभी की दृष्टि एक ही ओर थी। क्या कल्कि प्रकट होंगे
या क्या पृथ्वी विनाश के गर्त में डूब जाएगी। पहला दृश्य, 3 पक्षी और उत्तर की उड़ान। रात 3 बजे हिमालय की पर्वतीय घाटियों में कुछ साधक ध्यानस्थ बैठे थे। तभी एक वृद्ध तपस्वी ने आकाश की ओर देखा और एक अद्भुत दृश्य देखा। 3 श्वेत पक्षी एक ही दिशा में दक्षिण से उत्तर की ओर उड़ते जा रहे थे और पीछे छोड़ते जा रहे थे एक दिव्य आभा। यही वो संकेत है जिसका ऋषि समाहीनंद ने जिक्र किया था। उनके उड़ते ही आकाश में अचानक बादलों के बीच एक विशाल चक्र दिखाई दिया। एक सुदर्शन जैसा तेजस्वी घूर्णन साधु संतों ने जय घोष किया, कल की प्रकट हो चुका है। दूसरा दृश्य, वो बालक फिर लौटा। उत्तराखंड के उसी गांव में जहां वो रहस्यमय बालक भविष्यवाणी कर चुका था। वो बालक 2 दिन से मौन था, लेकिन आज वो अचानक उठ खड़ा हुआ और बोला, वो आ चुके हैं, पर तुम्हें पहचानना होगा उन्हें। वो ना अश्वारोही दिखेंगे, न तलवारधारी, लेकिन जहां वो जाएंगे वहां सत्य ही बचेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब समय आ चुका है कि अधर्म का अंत हो और धर्म की पुनः स्थापना हो, तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में जय कल की जरूर लिखें। ऐसे ही और रहस्यमय कहानियों के लिए स्क्रीन पर दिख रहे अगले वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि सत्य को जानना आपका अधिकार है। जय धर्म, जय कल।